इतने सारे चौकीदार संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई? इतने सारे चौकीदार क्या मर गए थे भूतनी के हैं जो ये घुस गए? सुरक्षा की चूक, इनके दिया मुंह पे थूक है। युवाओं ने देवता है, आसमान से उतरे हुए भूतनी के। जब वो न्याय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करता है और एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद भी महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं आए थे, तमंचा लेके आए थे, गोला बारूद लेके आए थे। वो बताओ मुझे, कहीं ना कहीं युवाओं ने पीला रंग इसलिए भी छोड़ा, कहीं ना कहीं वो भगत सिंह से प्रेरित रहे और उसी चाहिए। इन ढोंगियों से आजादी चाहिए, इन लुटेरों से आजादी चाहिए, और जो ईवीएम के माध्यम से जो देश की जनता का जनादेश लूट रहे हैं, इनसे आजादी चाहिए। टैक्स के नीचे दुबक गए होते राहुल गांधी, है फालतू की बकवास करते हैं, ऐसे चुन के जाते लुटेरे, आतंकी, लुच्चे, लफंगो। देश के रोजगार कहां? सब लुट गया है, युवा भटक रहा है। वो लड़की जो 41 साल की थी, 6 डिग्री हासिल आतंकवादी कहा, उन्हें देशद्रोही कहा, उन्हें पाकिस्तानी कहा, उन्हें खालिस्तानी कहा, और उसके बाद भी उन्हें एमएसपी का आतंकवादी और सरगना घोषित करा है। इस गैंग का सरगना घोषित करो उसको, भाजपा सांसद को। तो होता ये किस तरह का आक्रोश है? नंदा भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये छापामार कार्रवाई के तहत है, समझे? आंदोलनों का एक हिस्सा होता है छापामार कार्रवाई के तहत। अगर देश की अदालतें कोई कार्रवाई और न्याय और इंसाफ नहीं मिलता देश के युवाओं को, या सरकारी संस्थान जो भी हैं जो युवाओं को कुछ दे सकते हैं वो कुछ नहीं देते हैं, और धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी अगर उनके ज्ञापन, समझे नहीं, उनके अगर रद्दी के टोकरे में डाल दिए जाए, उनकी सुनवाई ना हो, तो कहीं ना कहीं एक छापामार कार्रवाई के तहत भगत सिंह को कहीं दिमाग में रखते हुए, और जो सरकार जो है, जो बहरी और अंधी सरकार है, उसकी आंखें खोलने के लिए, उसके कान खोलने के लिए छापामार कार्रवाई के तहत एक आंदोलन किया उन्होंने, और बताया कि देश की जो सरकार है जो कहती है कि हम चौकीदार, और सारे हंदवत कहते हैं हम भी चौकीदार, तो इतने सारे चौकीदार संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई? इतने सारे चौकीदार क्या मर गए थे भूतनी के हैं जो ये घुस गए? सुरक्षा की चूक, इनके दिया मुंह पे थूक इन युवाओं ने, और समझे नहीं, और इन्हें कह रहे आतंकवादी। ये मेन मीडिया ने आतंकवादी बता दिया, देशद्रोही बता दिया, जो अपने हित में अधिकारों में लड़ रहे हैं। आप उनके अधिकार दे नहीं सकते। तो आतंकवादी नहीं कहा जाए तो क्या देश प्रेमी कहा जाए? हाँ, तो वो कौन लोग है भाई जो देश की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं? वो कौन है? युग पुरुष है, देवता है, आसमान से उतरे हुए भूतनी के। जब वो न्याय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करता है और एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद भी महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता। रात को उन्हें कूटा पीटा जाता है पुलिस के माध्यम से, समझे, उन्हें बेकार करा जाता है, बर्बाद किया जाता है ऐसे लोगों को। तो कैसे किया जाएगा? नंदा भाई राजपूत, एक सवाल है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक है और ऐसी बातें करेंगे, आप हिंसा करने वालों का इस तरह साथ देंगे? ये हिंसा है? कोई बम लेके आए थे, तमंचा लेके आए थे, गोला बारूद लेके आए थे? वो बताओ मुझे, क्या लाए थे? स्प्रे था उनके हाथ में, और वो स्प्रे था जो किसी को नुकसान नहीं देता, कोई जहरीली स्प्रे भी नहीं था। वो स्प्रे था जो एवरेस्ट की चढ़ाई या चोटियों पे जो चढ़ते हैं लोग, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वहां कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो इस कलर को छोड़ते हैं। और येलो कलर था, पीले रंग का, और कहीं ना कहीं युवाओं ने पीला रंग इसलिए भी छोड़ा, कहीं ना कहीं वो भगत सिंह से प्रेरित रहे, और इसीलिए हो गए जैसे भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो असेंबली में बम फोड़ा था, क्योंकि वो सरकार भी तानाशाह सरकार थी, वो भी व्यक्ति की आजादी नहीं देती। देश की आजादी के लिए फोड़ा था ना, तो देश आजाद हो चुका है, कौन सी आजादी चाहिए? आजादी चाहिए, पाखंडवाद से आजादी चाहिए, इन ढोंगियों से आजादी चाहिए, इन लुटेरों से आजादी चाहिए, और जो ईवीएम के माध्यम से जो देश की जनता का जनादेश लूट रहे हैं, इनसे आजादी चाहिए। आजादी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, समझे नहीं, रोजगार मिलना चाहिए, और तो और जो महंगाई है निरंतर बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। आप जिन देश के युवाओं की, इन युवाओं की कर रहे हो, एक लड़की थी वो भी नारे लगा रही थी। एक बात बताओ, देशद्रोही, आतंकवादी क्या ऐसे नारे लगाता है कि भारत माता की जय? कौन सा आतंकवादी भारत माता की जय करेगा? कौन सा आतंकवादी वंदे मातरम बोलेगा? कौन सा आतंकवादी ये कहेगा कि जय भीम है? तो ये कौन है? जय भीम की नारे लगाने वाले कौन है? संविधान में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो ये लोग आतंकवादी हो गए हैं? भारत माता की जय बोलने वाले आतंकवादी हैं? एक बात है, उसका मतलब भाजपा के जितने लोग हैं सब जो भारत माता के नाम पर मोबलिंग लोग सब आतंकवादी है, नंदा भाई नागपुर, और सबसे बड़ा आतंकवादी वो था जो भारत माता की जय लगवा रहा था। बात सुने, नंदा भाई नागपुर, अतीक की जिसने हत्या की थी, हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए थे, क्या उसे भी सही कह दिया जाए
कैसी बातें कर रहे हैं आप। और हमला किया है संसद में, लोग सांसद डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कुछ अनहोनी हो जाता, कुछ ऐसा बड़ा घटना घट जाता तो फिर इसके बाद क्या होता ये बताइए। देश हाँ पूछो सवाल पूछो। जब तो राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे, उन्होंने बताया देखो, तो इसका मतलब पहले से प्रोपेगेंडा था क्या इन्हें अंदर घुसेड़ने का। राहुल गांधी को मालूम था, अगर सचमुच में उन्हें पता ना होता और बम होता, बारूद होता, तो ऐसे नहीं कहते सामने खड़े हो, डेस्क के नीचे दुबक गए होते राहुल गांधी। फालतू की बकवास करते हैं। अरे कहीं ना दिलेरी दिखाई, ये पहले से मालूम है, कुछ तय मामला था। ये जो ईवीएम जो घोटाला चल रहा है, इसको दबाने का कहीं ना कहीं एक खेल है ये, इसमें मिले हुए हैं। और दूसरे नंबर इन्हें आतंकवादी देशद्रोही घोषित कर रहे हैं युवाओं को। ईवीएम से अगर मिले हुए हैं तो लगातार कांग्रेस को बिल्कुल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता अगर ये लोग मिले हुए होते तो। भाई मिले हुए हैं, जब तो चल रहा है 2024 में चाहते हैं फिर ये जाए ईवीएम से और ये आ जाए कांग्रेस। समझे, इनका खेला है और ये नहीं चाहते कि ईवीएम हटे, मगर ईवीएम का हटना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को जिस तरीके से लूट रहे हैं लोग, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए जरूरत है कि ईवीएम हटेगी, ईवीएम से चुनाव बंद हो, बैलेट पेपर पर चुनाव हो। और ये कहीं ना कहीं युवा जो अंदर आए, इन्होंने नारे कौन से लगाए, इन्होंने क्या कहा, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही कोई ऐसा कोई आतंकवादी कहता तानाशाही नहीं चलेगी। इन्होंने कहा कि मणिपुर की बहन बेटियों को न्याय दो, तो कोई ये कहेगा मणिपुर की बहन बेटियों को न्याय दो, आतंकवादी ये कहेगा। आतंकवादी अगर आतंकवादी ये कहता हो तो इसका मतलब क्रांतिकारी हो, देश हित में काम कर रहा हो। कोई पाकिस्तान से आए हैं क्या, ये कहां से आए हैं? देश में कानून है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट का रास्ता इख्तियार करे। इस तरीके से हर कोई बम लेकर के हर जगह घुस जाएगा न्याय के लिए, तो ऐसे तो देश तो है एक खंडर बन जाएगा। वो दिल तो करता है दूं खींच के, भाई कौन सा भी है तो पत्रकार कान के नीचे दूं। सवाल भाई स्प्रे को तुम बम बनाने में लगे हो, बम था वो क्या करने गए? वो लोग संसद के अंदर क्या करने गए थे? भाई अपना मैं कहता रहा हूँ छापामार कार्रवाई के तहत देश का जो सत्ता है और विपक्ष है, उन दोनों की आंखें और कान खोलने गए थे कि भूतनी के अंदर करते क्या हो तुम। पूरे देश से चुन के जाते लुटेरे, आतंकी, लुच्चे, लफंगो। देश के रोजगार कहां, सब लुट गया है, युवा भटक रहा है। वो लड़की जो 41 साल की थी, 6 डिग्री हासिल कर रखी थी, कई आंदोलनों में शामिल हुई, से लगा कि आंदोलन से इनसे कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब इतनी बड़ी बड़ी भीड़ को, जैसे किसान आंदोलन में 850 किसानों की शहादत ले ली, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें देशद्रोही कहा, उन्हें पाकिस्तानी कहा, उन्हें खालिस्तानी कहा, और उसके बाद भी उन्हें एमएसपी का रेट नहीं मिला, लागत मेहनत का दाम नहीं मिल रहा, तो उन्हें लगा कि भाई इतने बड़े बड़े आंदोलन 13 महीने आंदोलन चलने के बाद न्याय नहीं मिल रहा। और कई महिला खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज होती है सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद, उसके बाद उन्हें न्याय नहीं मिलता, तो ये युवा कहां जाएंगे, ये कहां से भीड़ लाएंगे। और ये कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते, याचिका दाखिल करते कि हमें रोजगार चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता कि हमारा समय बर्बाद किया और 10-20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक देता। ये युवा खुद बेरोजगार है, ये खुद गरीबी की हालत में। से आप जो है संसद के अंदर जो स्मॉग बॉम्बिंग जिसने करी उनकी तारीफ कर रहे हैं आप, इसी तरह आवाज उठाने वाले 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, आपको इसका डर नहीं है? हाँ, सस्पेंड उसको करा जिसके उस पर आया था विजिटिंग पास पे, उस सांसद को करा निलंबित। पूछो करा क्या, बताओ, करा उसको, उसे आतंकवादी और सरगना घोषित करा है, इस गैंग का सरगना घोषित करो उसको, भाजपा सांसद को। उसको क्यों छोड़ रखा खुला हुआ? क्योंकि भाजपा का कुछ भी है, नंगा, लुच्चा, लफंगा, आतंकी, देशद्रोही है, वो राष्ट्रवादी, और जो देश हित में आवाज उठाए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की बात करे, है वो आतंकवादी। भाग, ये कौन सा मूल मंत्र है? ये रामराज है। ये रामराज के नाम पे देश को बर्बाद कर रखा है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग, लूट, बहन बेटियों की इज्जतें लूट लेते हैं। मणिपुर में देखा नहीं कितना बड़ा जन आक्रोश जो ये संसद में भी दिखाई दिया है। संसद में आवाज तो उठाते नहीं है, यही भाजपा की सांसद को मणिपुर के नाम पे चुम्मे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के लुच्ची लफंगे लोग आ गए इस संसद के अंदर, तो इनके खिलाफ कौन आवाज बंद करेगा? तो मैं फिर कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, नई सुबह की एक क्रांति का एक नया संदेश दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। कहीं अगर इस तरीके से आतंकवादी, देशद्रोही जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है भूतनी की,
समझे, ये लुटेरी जो सरकार की गुलाम मीडिया है, इससे कि ये कभी हक में बोली नहीं है, ये कभी रोजगार की बात नहीं करती, कभी शिक्षा की बात नहीं करती। नंदा भाई राजपूत, जिस तरीके से संसद के अंदर भगदड़ मच गई थी और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे में राहुल गांधी की तारीफ तो आप करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो डटे हुए थे दिलेरी के साथ, अपने आप में एक यानी कि बहुत बड़ा वीरता उनके अंदर दिखाई दिया उस वक्त, जिस वक्त ये हमला किया गया था। यही अग्निवीर था, ये अग्निवीर बनाओ ना, इसको भेजो। वहां तो मार दिया, कूट दिया सांसद लोगों को, जरा से लड़कों को, और कहते मैंने कूटा सांसद, भूतनी के ऐसे कर रहे थे, जैसे पता नहीं क्या कौन सा किला जीत लिया हो। अबे जाओ ना भूतने वालों, चाइना की सीमा पे जाओ, जहां चीनी आगे अंदर घुस गए हैं, कई किलोमीटर अंदर घुस गए, हमारे देश की जो सीमा कई घेर ली हमारी जमीन, वहां एक भी नहीं जा रहे। भूतनी वालों में से भेजो राहुल गांधी को, इसे बनाओ 3-4 साल के लिए अग्निवीर, है भेजो, बनेगा 4 साल का अग्निवीर, या जनेऊ ढाल के जाएगा, है बता मुझे, या तिलक लगाएगा। बालाजी के दर्शन, हारा बागेश्वर, वहीं दंडवत कर लियो। कमलनाथ को तो भेज दिया था, बन गया वो मुख्यमंत्री, तू भी बन जाएगा प्रधानमंत्री। हाँ, ये सोच रखा है इन्होंने, बड़ा दिलेर कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने को इस पूरे मामले को लेकर मैंने स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से संसद के बाहर जो उनका एक तरह के ड्रामा जो दिखाई दिया, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? किसका ड्रामा? मैंने स्ट्रीम मीडिया जो है, ये तो ड्रामेबाज है ही, ये तो सरकार की गुलाम मीडिया है, ये पाखंडियों की है। ये लड़ रहे थे, हाँ तो आपस में ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि दो मोहल्ले के बच्चे लड़ते हैं। हाँ तो लड़ते हैं ना, वो कहते हैं हम सबसे ज्यादा हम चाट के दिखाएंगे, वो कहते नहीं मैं चाट के दिखाऊंगा। तो ये कीड़े मकोड़े हैं, वो डॉगी पालतू है, ये भौं कर रहे थे आपस में, ये तो चैनलों में भौं करते हैं, और ये भौं वहां भी करने लगे। तो इनका भाई ऐसे भौं करने वाले इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। भौं करने वाले की जरूरत नहीं है, देश को अच्छे लोग चाहिए, देशभक्त चाहिए, क्रांतिकारी चाहिए। और कहीं ना कहीं भगत सिंह की याद ताजा करी है इन्होंने, समझे नहीं, इनके बच्चों ने। और देश की सरकार और हुकूमत को इन बच्चों को जो आतंकवादी घोषित कर रहे हो, इनको बल्कि इनाम देना चाहिए कि सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक का बता दिया इन्होंने। और अगर ये आतंकवादी होते ना तो एक बम फोड़ते ना, जितने सांसद थे राहुल गांधी भी सीधे श्री राम के चरणों में पहुंच गए होते, सब का आनंद ले रहे होते, मजा ले रहे होते। खड़े थे, आपसे सवाल है कि राहुल गांधी सीना ताने खड़े थे, तो क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को पहले से पता था? हाँ पहले पता था, लगता है ऐसा भाई, एक बार बताओ। हाँ कहीं पहले से पता होगा इनको, सब एक खेल है इनका, आरएसएस का जमला है सब, कांग्रेस और भाजपा, भाई कांग्रेस और भाजपा आरएसएस के चला हुए की। भाजपा का आदमी राहुल गांधी पे इल्जाम लगा रहे हैं। कौन सा राहुल गांधी पे? एक बार बताओ, दिल्ली में कहते रहो अग्निवीर बनाओ, उसको 4 साल के लिए भेजो, है वह चाइना पे। अगला बंदा सीना तान के जा रहा तो अग्निवीर पे भेज दो, अगला नहीं पिछला बन जाएगा ये, समझे, भेजो तो सही। फालतू की चीज है, अगर बम होता ना राहुल गांधी डेस्क के नीचे दुबकरा होता, समझे नहीं? कौन आतंकवादी है? देश एक बार होता, रोजगार की बात कर दी था, आतंकवादी है। बहन बेटियों की इज्जत की बात, वो तो संसद में कूदेंगे नहीं। संसद का इनके बाप का, सिर्फ सांसदों के, ये देश की जनता का संसद। अरे संसद किसका है? देश की जनता का। और ये युवा कहाँ के देश के थे? भारत के हैं, बच्चे हैं। जब इनके अधिकार नहीं मिले, कोई ये संसद मांग रहे थे, ये तो सिर्फ रोजगार मांग रहे थे, शिक्षा केंद्र मांग रहे थे, न्याय और कैसे मांगेंगे? आप ऐसे नहीं दोगे, आप धरना नहीं करने दोगे, प्रदर्शन नहीं करने दोगे, तुम अनुमति नहीं दोगे, और धरना के नाम, प्रदर्शन के नाम पे कूदोगे। स्मोक बम अगर नहीं होता, उनके हाथ में कोई ऐसा खतरनाक असला होता, भाई बार बार कह रहा हूँ, बम नहीं है। स्मोक बम का मतलब क्या? बैठ करके स्मोक बम का मतलब क्या है? बताइए, इस तरह की हिंसा करने वाले का आप बिल्कुल, कौन सी हिंसा है? ये कौन सी हिंसा है? सरकार की आंख खोली है, विश्वगुरु की आंख खोली है, समझे ना, चाणक्य की आंख खोली है गृह मंत्री की, कि कहां है सुरक्षा, कहां है रक्षा, किसकी रक्षा है? किसी की रक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने आंख खोली है, इनको इनाम देना चाहिए बच्चों को, कि तुमने कम से कम हमारी आंखें खोल दी, हम कहीं ना कहीं गलत हैं। सरकार को मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, सुरक्षा में कमी हुई है, चूक हुई है, इसीलिए इन युवाओं ने थूक दिया सरकार के मुंह पे और कह दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी बात करो, देश को ये चाहिए। नहीं तो जो आता है भाजपा का मुख्यमंत्री बना, विधायक बना, सबसे पहले क्या कहेगा? लाउड स्पीकर बज रहा है, ध्वनि पॉल्यूशन हो रहा है, मीट में गिरा है, गोश में। अब एक बात बता, ध्वनि पॉल्यूशन से रोजगार का क्या मतलब, शिक्षा का क्या मतलब, स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब क्या?
ये सब क्या मिलेंगी? महंगाई का क्या कंट्रोल है? भाई राजपूत, जैसे आप तारीफ कर रहे हैं उन जो आतंकी जो है संसद के अंदर जो स्मोक बॉम्बिंग जो भी करा, तो ऐसे में जिस तरह तारीफ कर रहे हैं आप, उस पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा अब? कोई नहीं भाई, आंदोलनकारी है वो, आंदोलनकारी है। छापामार कार्रवाई के तहत उन्होंने आंदोलन करा, प्रदर्शन किया। बेरोजगारी है का, सब तो काम धंधे से लगे। कौन से काम धंधे पे लगे? हम भी काम, तो पागल है बैठे हो काम से। क्या ये काम है? सारे काम, ये काम है? मैं चिल्ला रहा हूँ, ये मैं भी तो आंदोलन कर रहा हूँ, मैं तो उनके हक में बोल रहा हूँ। सबके तुम्हें तो इतना जबरदस्त काम है, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले काय को लग रहे थे कुत्तों की तरह भावा भावा, बेकाम के लग रहे थे। वो है उनके पास काम कि कितनी चाट सकते हैं वो सरकार की, समझे? उतना ही माल मिलेगा, इसलिए लड़ाई हो रही थी। अब तुम मुझे बताओ, तुम किसकी चाटने जा रहे हो? ये बातें ऐसी करते हो, फालतू की बकवास करते हो। और मैं फिर कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। और जरूरत है इन बच्चों को, ये बच्चों को इनाम देने की जरूरत है कि कम से कम सुरक्षा की चूक को इन्होंने बताया, और ये बच्चों को आतंकवादी देशद्रोही बना रहे। जो रोजगार मांगेगा वो आतंकवादी, जो शिक्षा की बात करेगा वो देशद्रोही। ये इनके काम है। जो बहन बेटियों के इज्जत सम्मान की बात करेगा वो भैंसी दरिंदा, उसको भी आतंकवादी बना देंगे। ये भेड़ियों और नालायकों की सरकार है, इनके खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ेगा। और फिर मैं कहता हूं ईवीएम हटाओ, देश हो